Assalamu alaikum students, hope that you will be fine. Today I am going to teach you verbs with their forms. Those verbs we start with letter B. इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ वो verbs और इसकी forms जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं, वो अल्फाज, वो वर्ब्स जो हम लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग टू यू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पीकिंग पावर. If you know these verbs, so you can speak fluently. There will be no issue if you know these all verbs. With the passage of time, I will make you understand with this all. So let's move towards our lecture. The first one is balance. Balance means तवाज़ुन रखना, तवाज़ुन रखना, वजन बराबर रखना. इसकी सेकंड फॉर्म बैलेंस्ड, थर्ड फॉर्म बैलेंस्ड, सिर्फ डी लगाना है, और एनजी फॉर्म क्या है? बैलेंसिंग. फिर उसके बाद हमारे पास है बॉयल. बॉयल मीन्स उबालना, पानी का उबालना, गरम करना, गरम करके फिर उबलना जब स्टार्ट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बॉयल. बॉयल द वाटर प्लीज. बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइलिंग. यहां पे सेकेंड और थर्ड फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा करना है. फिर उसके बाद हमारे पास बिल्ड. बिल्ड मीन्स तामीर करना या बनाना. बिल्ड और बिल्ड इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, और इसके एनजी फॉर्म क्या है? बिल्डिंग. फिर उसके बाद हमारे पास है बैन. बैन मीन्स पाबंदी लगाना, किसी शख्स पे पाबंदी लगाना. इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है? BANNED, BANNED, ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म है. फिर उसके बाद हमारे पास है बोरो. बोरो मीन्स कर्ज लेना, किसी से उधार लेना. बोरोड, बोरोड एंड बोरो. फिर हमारे पास है बिलोंग. अक्सर हम लोग कहते हैं आई बिलोंग टू पश्तून नेशन, आई बिलोंग टू जो भी हो. बिलोंग मीन ताल्लुक रखना, बिलोंग्ड, बिलोंग एंड बिलोंगिंग. फिर उसके बाद हमारे पास बार्क. बार्क एक नाउन है, एक बार्क वर्ब है. यहां पे एज अ वर्ब मैंने लिखा हुआ है. बार्क मीन्स भौंकना. जो हम लोग कहते हैं लेट द डॉग टू बी बार्क्ड, कुत्तों को भौंकने दो. इससे मुराद लोगों को बातें करने दो. वट एवर दे से दे मे यूज barked, barked और barking. break, break means तोड़ना. जब लोग कहते हैं स्कूल में ब्रेक है तो पीरियड्स के बीच में एक टाइम होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ब्रेक. ब्रेक मीन्स तोड़ना. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन ये उससे अलग है. यहां पे ईडी और सिर्फ डी का इस्तेमाल नहीं होगा. ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग. फिर उसके बाद हमारे पास है बियर. बियर मीन्स बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, टोलरेट. बियर, बोर, बोरन एंड बेरिंग. फिर उसके बाद हमारे पास है बीट. बीट मीन्स मारना, बीट मीन मारना. बीट, बेट, बीटन. जो इसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऐसे ही लिखा जाता है BEAT, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज है. बीट, बेट, बीटन एंड बीटिंग. फिर उसके बाद है बिहेव. बिहेव मीन्स सलूक करना, किसी के साथ अच्छा सलूक करना या बुरा सलूक करना. बिहेव्ड, बिहेव्ड एंड बिहेविंग. फिर उसके बाद है हमारे पास ब्लेम. ब्लेम, ब्लेम का जो दूसरा लफ्ज है अक्यूज भी आप कह सकते हो, इल्जाम लगाना, किसी पे इल्जाम लगाना. ब्लेम, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड एंड ब्लेमिंग. फिर उसके बाद है हमारे पास बिलीव. बिलीव मीन्स यकीन रखना. आई बिलीव, यार मैं यकीन रखता हूं. आई बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड एंड बिलीविंग. फिर है बैकबाइट. बैकबाइट मीन्स गैबत करना, किसी के पीछे बात करना, किसी दूसरे के पीछे गलत बयानी करना. बैकबाइटेड, बैकबाइटेड एंड बैकबाइटिंग. फिर है बिट्रे. बिट्रे, बिट्रे मीन्स धोखा देना. इसका दूसरा लफ्ज अगर सिनोनिम आपने यूज करना है, डिसीव भी कह सकते हो, शेयर भी कह सकते हो,
चीट भी कह सकते हो. बिट्रे मीन्स धोखा देना. बिट्रेड, बिट्रेड एंड बिट्रेइंग. फिर उसके बाद है बाय. बाय मीन्स खरीदना. बाय एंड सेल, लेना, खरीदना और देना, बेचना. बाय, बॉट, बॉट, BOUGHT सेकेंड फॉर्म. इसी तरह थर्ड फॉर्म भी यही है और ING फॉर्म क्या है? बाइंग. फिर उसके बाद हमारे पास है बेंड. बेंड मीन झुकना. ऐसे झुकने को क्या कहते हैं? बेंड. बेंड, बेंट, बेंट, बेंडिंग. फिर उसके बाद हमारे पास है बिस्टो. बिस्टो मीन्स अता करना. अता करना. बिस्टोड, बिस्टोड एंड बिस्टोड. बाइट मीन्स काटना. बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो. बाइट, बाइट और बाइटिंग. ब्लैकमेल. ब्लैकमेल किसी के खिलाफ गलत बात करना, इल्जाम लगाना या बदनाम करना. ब्लैकमेल्ड, ब्लैकमेल्ड एंड ब्लैकमेलिंग. ब्रिंग. ब्रिंग मीन्स लाना. प्लीज ब्रिंग मी अ बुक फॉर मी. प्लीज ब्रिंग अ बुक फॉर मी. सॉरी, काइंडली मेरे लिए वो बुक ले आओ. ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट एंड ब्रिंगिंग. फिर है बिश्रीव. बिश्रीव मीन्स बददुआ देना. बिश्रीव मीन्स जैसे हम लोग कहते हैं कर्स, इसका अपोजिट वर्ड क्या है? प्रे. दुआ देना, दुआ करना. बिश्रीव मीन्स बददुआ देना. बिश्रीव्ड, बिश्रीव्ड एंड बिश्रीविंग. ब्लेस मीन अता करना. ब्लेस्ड, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड एंड ब्लेसिंग. फिर है बर्न. बर्न मीन जलाना. इसकी सेकेंड फॉर्म क्या है? बर्न्ट, बर्न्ट एंड बर्निंग. Why I am teaching these verbs? These are daily routine vocabulary verbs. So that's why with the passage of time in different lectures I am teaching different vocabularies verbs that you may use in your speaking power. Whenever you go, okay, you need these verbs because in most sentences we use what? Verbs. Whenever we go anywhere, so just we need these words to use in our own sentences. So be careful, be cautious. You have to learn these all verbs. At least you have 100 beautiful or strong verbs that you may use in your speaking power. If you want to make your speaking power, so you have to improve your vocabularies. Verbs. डेली रूटीन वर्ड्स, सेंटेंसेस. और दूसरी बात यह है, मेरे लेक्चर पे बेसिक डिफिनेशंस मैं पढ़ा चुका हूं. जैसे हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, सिंगुलर और प्लूरल, कोटेशन, एडवर्ब, प्रोवर्ब, जितनी भी ये मैं पढ़ा चुका हूं. टेंसेस में पढ़ा चुका हूं, कंप्लीटली है, आप लोग वहां से देख सकते हो. एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज मैं पढ़ा चुका हूं. वोकैबुलरी पे मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाए हैं. शॉर्ट सेंटेंसेस पे, वो सेंटेंसेस जो हम लोग डेली बेस पे इस्तेमाल करते हैं, उस पे मैंने बनाया है. तो वहां से आप देख सकते हो. कहीं पे भी कोई इशू हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि सर वी डिड नॉट गेट यू, सर ये समझने वो समझने. इंशाल्लाह इन अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोगों की जो इशू है वो रिजोल्व हो जाए. होप दैट आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आएगा. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था आप लोग एनी टाइम पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी.